बाबा गौतम बुद्ध जी चरणों में नमन करते हुए और रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए कमलदास जी के चरणों में नमन करते हुए सबका मुख्य अतिथि एवं मेरी माताएं बहनें प्यारे बच्चों सबको नमन करते हुए मैं दो शब्दों में ज्यादा बात न कह के दो शब्दों में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। कृपया शांतिपूर्वक सुने। देखो जिस तरह से हम यहाँ आए हैं तो अपने प्रेम भाव से अपने मनाए ठीक ठाक अपने विचार रखते हैं और सभ्यता को अपने आगे बढ़ाए। जो भी सभ्यता है उनकी चलाई हुई आचरण है व्यवहार जो कुछ है उसको अपनाओ आगे बढ़ो। बहुत अच्छे सानिध्य में आज ये उजागर हो रहा है। इनके पद चिन्हों पर चलते हमें आदर्श बनना है। हर तरह से मजबूती अपने में लानी है। किसी के सामने हीन भावना नहीं, किसी तरह से ठीक नहीं होना और अपने मजबूती से अपने जीवन में आगे बढ़ना। तन और मन और धन, आप धन से अर्पित करके केवल किसी का हाथ में दे दे भैया मेरे इतने पैसे जमा कर दिए। मन पे अगर लगे रहोगे तो मन के साथ धन भी आएगा। धन तो है ही, तो उस तरह से अपने को सक्रिय बनाए रखो। तन मन धन एक ही लाइन में और हम प्रगति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। मेरा तो थोड़ा कहना घना समझने की बात ये है इस समूह का कुछ शिक्षा से ऐसे जोड़े, एक दूसरे को ऐसे जोड़े जैसे बाबा साहब ने कहा था पढ़ो लिखो शिक्षित करो। और मुझे कुछ नहीं कहना, सर्वोपरि शिक्षा को रखें। बाकी चरणों में नमन, सबको नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बुधाय जय। और आज तथागत भगवान बुद्ध की जयंती में जो आपको बधाई और जो है प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, लेकिन जो है प्रोग्राम में जो थोड़ी सी विघ्न हुआ ये बातें सही नहीं है। और ये ज़्यादातर देखा जा रहा है प्रोग्राम कहीं भी हो कुछ ना कुछ हो जाता है थोड़ा। तो चलो खैर ये तो समझ में करा था। कांचीराम जी ने कहा कि जो एक बार वो जा रहे थे तो वो दो पिल्ले उसमें गिर गए खड्डे में, उन्हें उठा के जो है वो चिल्ला रहे, बाकी सो रहे। तो जो सा पिल्ला बाहर निकलने की कोशिश कर रहा उसे निकाल रहे, बाकी जो सो रहे में सुन दिया। कुछ आगे बढ़े जो साथी थे साहब के साथ में कहने लगे साहब ये क्या करा आपने, और भी तो पिल्ले थे उसके अंदर, उन्हें क्यों नहीं निकाल रहा। पहले भाई वो तो आराम से अपना मजा ले रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें क्यों परेशान करूँ मैं। ये बेचारा कोशिश कर रहा तो इसे निकालना है भाई। हमें तो यही है कि जो अपना इस अंधविश्वास में जो आडम्बर है, जो मिशन में आना चाहता इच्छा से, जो अपनी इच्छा शक्ति रखता है वो आए, और जिसे नहीं आना है भाई उनके लिए जय भीम नमो बुधाय। और जो है जो उनसे एक बात और कही थी कांचीराम जी ने कि संस्था को चलाने के लिए, मिशन को चलाने के लिए तीन तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, एक और मन और धन। एक आदमी ऐसा जो धन दे सकता लेकिन वो समय नहीं दे सकता तो वो धन दे भाई। एक आदमी ऐसा कि वो अपना जो है धन नहीं दे सकता, वो जो है अपना सहयोग वैसे दे सकता है तो उसको वैसे सहयोग। और तीसरा जो ना समय दे सकता ना पैसे दे सकता, उसका मन है वो आ नहीं सकता किसी कारणवश, उसकी कोई समस्या अपनी हो सकती है। तो इसीलिए संस्था को चलाने के लिए तीन तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। और प्रोग्राम अगर मिशन आपको चलाना है, किसी संस्था को चलाना है तो भाईचारा बना के चलाना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को सहन करना पड़ेगा,
उन्हें जो है नेगलेक्ट करना पड़ेगा। जो बातें सही हैं उन्हें व्याख्या आप कर सकते हैं। और ज़्यादातर वक्ताओं ने बातें सब कही दी, कहने के लिए कुछ छोटा नहीं है। लेकिन एक बात मेरे को अभी वो आ रही है कि मैंने भी सुना था कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्टेट में लगाई गई और उसे फिर हटाया भी गया। अब ये तो खैर स्टेट वाले जानते होंगे भाई क्यों लगाया, क्यों हटाया। और अखिलेश भाई ने डाला था कि बुद्ध पार्क है, मुझे भी पहली बार जानकारी हुई, मैसेज गई कि भाई बुद्ध पार्क भी है स्टेट के अंदर। तो उसमें ये भी कहा था भाई बुद्ध पार्क में क्यों ना प्रोग्राम किया जाए। तो इस पर भी थोड़ा जो है भाई वहाँ स्टेट वाले तो स्टेट वाले कर सकते हैं, नौकरी वाले, क्योंकि बाहर का आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। बाहर का आदमी तो ऐसा है कि आप प्रोग्राम करेंगे तो हम जैसे लोग जो है तादाद ज़्यादा लेकर आपके वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उस अगर पार्क है तो उसको जो है अपने उसमें जो है बढ़िया तरीके से उसका सौंदर्यकरण हो और वहाँ पर जो है जैसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है उसको दोबारा स्थापित करिएगा। और अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि भाई बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की भी जो है सरकार की है, साथियों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बात के लिए तो मैं कहूँगा भाई वो बधाई के पात्र है। प्रतिमा लगे और ऐसी जगह लगे जहाँ एंट्री हो तो बाबा साहब की जो है सबसे पहले दर्शन हो। ठीक है जी, हाँ जी। तो भगवान बुद्ध को जो है इन्होंने ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सम्राट अशोक में जो है सम्राट हुए और सबसे बड़े इस देश के अंदर सम्राट हैं, उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि इन्होंने लाख कोशिशें कर ली लेकिन इन पर जो है भगवान बुद्ध के अवशेष या उनकी जो है विचारधारा को खत्म नहीं किया। तो उसके बाद में एक अंग्रेज थे, उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने आके विचारों पे, हाँ जी, उन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी भाषा है, कोई समझ में नहीं आया। 1700 कुछ में उन्होंने जो है वो निकाला। तो उसे फिर उसकी जो है जांच करी गई, उसमें पता लगा भाई ये कोई भगवान बुद्ध थे, सम्राट अशोक थे, ये उनके शिलालेख हैं, उनके वो हैं। और आज जहाँ भी कहीं मंदिर की खुदाई हो, कहीं नदी की खुदाई हो, कहीं उसकी खुदाई हो, सब जगह भगवान बुद्ध निकलते हैं। खुद आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर के नीचे बुद्ध है। हाँ, मतलब हर मंदिर के नीचे मस्जिद मत देखो, मस्जिद के नीचे मंदिर मत देखो, लेकिन मंदिर के नीचे भी बुद्ध है। इसलिए सब जगह खुदाई ना करें, नहीं तो तुम्हारी जो पोर पट्टी खुल जाएगी। तो वो भी मानते हैं, इस बात को जानते हैं। तो इसलिए अपने इतिहास को जानो। और ये तो धन्य है हम कि बाबा साहब ऐसे समझ पाए, जो धरोहर हमारी खत्म हो गई थी उसे दोबारा जागृत करा। लेकिन आज भी हम नींद में पढ़े लिखे ज़्यादा है, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब ने अशोक चक्र झंडे के अंदर लगाया, इसलिए लगाया कि भाई बुद्ध का परचम लहरता रहे। और बाबा साहब ने जो नोट के ऊपर जो अशोक जो लाट लगी है वो इसलिए लगी कि हमारा अगर कहने से चलेगी तो वहाँ भी ये दिखाई दे हाँ बुद्ध है। लेकिन नोट से उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हम अपना आगे सो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरी तो खत्म ही कर दी इस गवर्नमेंट ने तो, खास करके एक ने तो पेंशन खाई थी, ये नौकरी खा दी। तो इसीलिए चलो खैर, ये तो सबका बदलती बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि 2000 जो है 21वीं सदी हमारी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। काशीराम साहब ने भी कहा है एक समय आएगा कि बसपा डाउन जाएगी, घबराना नहीं है, हमें अपने काम में लगा रहना है। फिर बसपा दोबारा आएगी और वो परचम लहराएगी जो दुनिया देखेगी, और ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र बनेगा। उसके बाद में बहन जी ने, सम्राट अशोक जी के बाद में बहन जी ने वो इतिहास रचा है जो इतिहास कोई नहीं लिख पाया। और इन्होंने चुनाव आया बहन जी को निगलेक्ट करने के लिए, हाथियों को ढकवा दिया, मूर्तियों को ढकवा दिया, लेकिन कुछ मूर्तियाँ ऐसी थी जो ये ढक नहीं पाए अपनी पूरी मशीनें लगाने के बाद। तो साथियों घबराने की बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। सारे साथी और अभी गरीबदास जी ने बताया, भाई साहब आए थे, उन्होंने बताया फिर मैं बहुत गरीब, आप नहीं आए हो, जिनका जन्म 80 से पहले हुआ या 85 तक भी हुआ है, उन्होंने व्यवस्था देखी है। और भला
वो हमारा और काचराम साहब जी ने जो मिशन चलाया, अगर बाबा साहब को जिंदा किया तो काचराम जी ने किया। और एक शख्स ऐसे वही पैदा हुए उनके पास एक गज जमीन नहीं, 1 रुपया उनके नाम नहीं, और आज मैं ऐसा प्लेटफॉर्म दे के गए हैं कि आप जो गर्व से कह सकते हो कि हाँ हम भी इस देश के मालिक हैं, शासक हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा ना कहते हुए सभी को नमो बुधाए, जय भीम। ये तो जो काम करता था अपना जो सच है वो बोलना। हाँ, मैं बोलता ही सच छूटिए बोल, इसीलिए बुरा हूँ रात में। मुझे किसी तथागत बुद्ध प्रवचन के श्रावस्ती में थे तो वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ आई। भगवान बुद्ध मंच पर बैठे और चल दिए। दूसरे दिन उसमें से आधी भीड़ आई, तथागत बुद्ध मंच पर आए, देखा और चले गए। तीसरे दिन फिर उसमें से छटते छटते कम रह गए। तो तथागत बुद्ध ने देखा और बैठा तो आनंद ने कहा, भगवान 3 दिन हो गए, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, और आप इन जोड़ को देखते और चले जाते हो। उन्होंने कहा पहले दिन जो भीड़ आई थी वो ना तो सुनती ना सुनाती, वो आई थी खाना खाने के लिए। दूसरे दिन जो ये आए हैं 80-50 किलोमीटर से, इसमें से आधे तो मुझे सुनने के लिए आए हैं और आधे यहाँ उपाद मचाने के लिए आए हैं। अब ये तीसरे दिन लोग आए हैं हमारे यहाँ, ये ध्यान से मुझे सुनेंगे जो मैं इनके प्रवचन दूँ। पूरे मुरादनगर के अंदर कितनी आबादी है हमारी, ठीक है, 40-50 हजार है। बुद्ध पूर्णिमा केवल यहाँ बन रही है, घर भी बन दिया। घर की तो मेरे घर में बन रही है, घर का मतलब पूरे मुरादनगर में कहीं नहीं बन रही। तो ये जो आपकी जो चीज बन रही है शांति पूर्वक तरीके से बन रही है। अभी बाबा साहब की जयंती बनी थी, कितने हजार लोग पहुंचे थे वहाँ, पहुंचे ना पहुंचे, कितने ने विचार धारण करे वहाँ, एक आदमी में नहीं है। जो आयोजक है वो नाग पूज रहे, वो हनुमान पूज रहे, जो उन्हें चंदा दे रहे वो उनसे बड़े पाखंडी। क्या विचार थे वहाँ? पूरी जयंती नाचने गाने वालों की बनाई है बाबा साहब की, पूरे देश के अंदर हर जगह नाचने गाने वाले, हर जगह नाचने गाने वाले, और हम दोष दे रहे हैं दूसरों को। हर संडे की हमारा ये निवेदन है आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन कि आप लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, गवर्नमेंट जॉब में हर आदमी की ड्यूटी है, प्रतिबंध है, हम जानते हैं, ठीक है ना। हर संडे एक दिन अपने अपने घरों पर बुद्ध वंदना रखें कि भाई अगले मेरे आइए, अगले मेरे आइए। कि वीरेंद्र जी के साथ 8-10 साल पहले जब तथागत मूर्ति लाए थे, जब चलाई थी हम लोगों ने, लेकिन फिर छूट गई। अब हमारा तो अलग है भाई, मैं थोड़ी देर में यहाँ हूँ गाजियाबाद में, दिल्ली, लेकिन जब संडे में चलेगी तो आपको भी खुशी होगी भाई 10 आदमी मेरे घर है, अगली बार उसे देखकर दूसरा भी करेगा कुछ। तो ये कोशिश जरूर करें। और ये स्थान तो सभी का है, इसमें कोई किसी को नहीं कि भाई यहाँ बड़ा या छोटा, भी काम छोटे में होगा, बड़े में कभी नहीं होगा। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम जी। इनकी आवाज पहले क्या जय गुरुदेव जी सब साहेब। अब आज ये बहुत सही आ रही है, माइक साहब आ रही है। सबसे पहले मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए जी श्री हमारे बाबा साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, जय गुरुदेव जी सत साहिब। एवं मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों और बच्चों, सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और सभी ने सुने। भाई एक बात बताओ, मैं तो सफा सफा कहने वाला हूँ, हम पढ़ लिख के अभी अनपढ़ से भी कहीं गुजरे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अनपढ़ है ना है। जिस समय बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई करी होगी, जो उन पर कष्ट पड़ा, उन पर कष्ट पड़ने पे उन्होंने जो अपना अंदर घुसते रहे, उन्होंने सोचा भाई जो मेरे आने वाली पीढ़ी है, यानी आने वाली पीढ़ी हम या हमारे बड़े थे, भाई वे इस कष्ट को ना भुगता जो मैं भुगत रहा हूँ। तो उनके मन में लगी बहुत बुरी, मन में ऐसी लगी, उन्होंने जिज्ञासा करी कि अपनी पढ़ाई में वे लीन हो गए। पढ़ाई ऐसी करी, आज भी विश्वरतन हो गए। विश्वरतन सब उन्हीं के बदल ज्ञान की बदल नाम ना विश्वरतन। उससे पहले हमारे समाज और भी थे, है ना जी। लेकिन भाई लोग कह कि जो एक ही निकला है, ना जी, वो तो एक ही निकला है। तो और उन्होंने 3 हमारे पे दिए थे, भाई शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। जो हमारे पे आप पे कोई बड़े परिवार के तो हम ही ना है, साधारण परिवार के तो है हम,
हम सब ये सोचते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हो, भाई जो हम पर कष्ट पड़ा है हमारे बच्चों पर कष्ट ना पड़े। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन देवे, क्योंकि संस्कार घर से चलते हैं भैया। संस्कार दे बच्चों को, अच्छी शिक्षा दे उन्हें, ताकि जो कंपटीशन आजकल कंपटीशन पॉइंटों में मेरिट बनती है, सबको पता है पढ़ाई महंगी हो चुकी है, हर किसी के बस की पढ़ाना भी नहीं है, लेकिन जो हमारे बस की है हम उसको अपनी पूरा करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपस में अपनी बिरादरी में या अपने समाज में दो बात सहन करने की क्षमता रखे, आपस में वाद विवाद में ना पड़े। बहुत बढ़िया। यदि बाबा साहब सहनशीलता ना होते जिस टाइम पर पढ़ रहे थे, यदि वे कहते कि यदि कोई मेरे एक मारता मैं उसे 4 मारूं, तो बहुत तक ना पहुंच जाइए, नहीं मार देता कोई हो, है ना है। तो सहनशील बनने की कोशिश करो आपस में। और जो हमारा साथी कोई कार्य कर रहा है, मंदिर में है, बाहर है, समाज के लिए कोई कार्य कर रहा है, सहयोग तो उसका सहयोग करो, साथ बढ़ाओ। वो अपना उससे आप एक बार ये तो कहो भाई साहब अगली बार हमारी इच्छा है सेवा करने की, आपको अनुभव बहुत हो गया, जब कहीं हमें जरूरत पड़ेगी हम आपको साथ रहते, ये अपना आप छोड़ देंगे। हाँ जी, आप छोटे भाई हो हमारे, नाराज मत ना होना, ये हमारे भी छोटे भाई हमारे तो, पर लेकिन समाज से रखनी है। समाज मैं भी समाज ने बनाया हूँ, जो भी पूछूं अरविंद समाज है, समाज से अरविंद है। कभी भी अपनी सोच नकारात्मक मत रखो, पॉजिटिव सोच रखो तो पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। यदि हम यहाँ सब जितने भी हम है ना, जितने भी यहाँ हम है, यदि हम सब एक है ना, आने वाली मीटिंग में जब ये वो कोई दूसरी मीटिंग होगी बात बाहर जाएगी, अपने साथ 4 आदमियों को लाओ, चौगना होगी, और जब चौगना होगी 4-5 मिनट हो जाओ, अदर वालों की नाक नीचे हो जाओगी, इनका भाई तो सारे एक होगी। और भैया देखो रही राजनीति की बात भी चली थी यहाँ, चुनाव ग्राम प्रधान का हो, वार्ड का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, सबकी नीयत रह रही समाज को तोड़ लो, राज करो, जिनको मिल गया उनकी ये सच्चाई है, यूज ही करना है। हाँ जी। लेकिन हमारी सोच ये है भाई ठीक है, हमारे जो समाज है आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन हम सब ये कोशिश करें भाई आपस में एक रहो और किसी स्वार्थ में ना पड़ा चुनाव के टाइम पे, क्योंकि चुनाव के टाइम पे देखा वो निर्माणी में भी कहीं भी भाई धन का दुरुपयोग करना और खरीद लो, सीधी सी बात है, ये आती है ना। ग्राम प्रधान में क्या होता है, ये मोहल्ला इस बस्ती इस बिरादरी का है, बस टुकड़ा फेंक दो, इस सारी वोट ले लो इनसे। लेकिन मैं कह रहा हूँ चुनाव में कहीं भी बिको मत ना, जो बिकाऊ नहीं है वही टिकाऊ है। अपनी पहचान जो बाबा साहब ने दी है उस पहचान को बनाए रखो, जो हमें दिया है उसे और आगे बढ़ाओ, उसे जोड़ो तोड़ो मत ना आपस में। कोई भी मैं से भाई गलती हो गई हो तो कोई माफ भी कर देना। और जो कमेटी ने ये प्रोग्राम करा है, मैं इस कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भैया। और जो जयंती है, इस जयंती के अवसर पर क्षेत्रवासियों को, आदि निर्माणी परिवार वालों को और जितने भी यहाँ सब है, सब परिवार सहित को भैया जयंती की शुभकामनाएं भी है। और प्रसाद है भैया, प्रसाद ग्रहण करके जाना सभी लोग, हम सब एक है, हम सब एक हैं। हम सब एक है। जय भीम नमो एक चीज और जो हमारे समाज के लिए हमारे जो प्रोग्राम का पूरी